हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो बच्चों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है ना। तो अगर आप रिएक्शन ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। आपका वाटर रिमूव कर देने से क्या बन जा रहा है, एल्कीन बन जा रहा है। तो आपको अगर याद आए तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पढ़ा है आपने, है ना बच्चों। ये वही है, बस उसी का आपको क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है। चलो तो देखो, अगर आप रिएक्शन याद करोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ओके इथेनॉल दिया हुआ है। तो अगर आप रिएक्शन याद करोगे तो क्या होता था, H2SO4 के प्रेजेंस में एंड 443 के टेम्परेचर, ओके, तो ये क्या फॉर्म कर देगा आपका, एल्कीन प्लस आपका वाटर। ठीक है, अब देखो, अब जो ये रिएक्शन है ना बच्चों, इसमें जो आपका H2SO4 होता है ना, वो क्या कैसे यूज होता है, ठीक है, दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज ए कैटलिस्ट। अब जो H2SO4 है ना बच्चों, आप या तो बोल लो कि ये डिसोसिएट होता है या फिर आयनाइज होता है, किसमें हो जाता है, ये H प्लस एंड HSO4 माइनस में। ठीक है, ये इसमें डिसोसिएट हो जाता है और जब आप रिएक्शन करवाते हो तो यही H प्लस आपका यूज आता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें पहला स्टेप क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, एक दो, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है ना, एंड यहाँ पे हो गया H प्लस। ठीक है, ये वही H प्लस है जो अपने एसिड से अभी यहाँ पे हमने लिया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका H प्लस है ना, वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, क्योंकि इसके पास प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली कौन देगा इसको, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो इसी कारण ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या बनता है बच्चों, वो आपका बनता है, यहाँ पे आपका OH2 बन जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका पहला स्टेप। और जब आप दूसरे स्टेप देखते हो तो व्हाट इज दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और यही इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना, चलो तो अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों आपका, कि ये CH3 था हमारा, यहाँ पे CH OH ऑक्सीजन पे प्लस, ये ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो रिएक्शन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए यहाँ से इनकी बॉन्ड टूट जाती है और ये क्या बन जाता है, यहाँ पे CH3 CH2, इसके ऊपर कार्बोकटायन आ जाता है एंड यहाँ से वाटर रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, अब जब फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इस केस में हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथीन हो जाता है। तो हमारा CH3, ओके, इसको मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर से समझाती हूँ, H यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H एंड इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है ना कि जो ये दूसरा वाला कार्बन है ना, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, वो अब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, ताकि ये जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसको वो बैलेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये आपका इथीन फॉर्म कर देता है। ठीक है ना, और ये जो H प्लस आपका आप लिए रहते हो फर्स्ट स्टेप में, जो आपने यहाँ पे यूज किया था, वो लास्ट स्टेप में जाके क्या होता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, आपको बात समझ आ गई, ये हमारा हो गया मैकेनिज्म। ओके, चलो सेकेंड पार्ट आपका क्या दिया है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अगर आपको ना याद होगा तो इसमें क्या बनता है, ये सीधे यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, है ना। मतलब कि अगर मैं बात बताऊँ आपको तो CH3 CH2 OH इस पे आ जाएगा एंड H इस पे आ जाएगा, है ना, 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, इसका मैं एक अब शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। ठीक है, जो आपका B2H6 है ना, या इसकी जगह BH3 भी रहता है, इससे आपको मिलता है H। ठीक है ना,
और जो आपका नीचे वाला है ना H2O2, इससे आपको मिलता है OH। और याद रखेंगे जो H है ना वो हमेशा किससे जुड़ता है, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा या फिर जो मोर स्टेरिकली हिंड्रेंट होगा, ठीक है, मतलब या तो क्राउडेड होगा ज़्यादा, है ना। और जो आपका OH है ना वो किस पे जाके जुड़ता है, जो कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो अगर आप इसको ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो ये वाला कार्बन है ये आपका 2 डिग्री है ना। कलर ही मैंने कितना गंदा चूज किया। ओके, येलो लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये है ये 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इसके इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, बट ये जो कार्बन है ये सिर्फ 1 डिग्री है ना। तो अब बताओ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला, है ना। तो H कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे। और जो OH है वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, 1 डिग्री में, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखेंगे इससे H मिलता है, इससे OH, और ये जाके ये प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में दिया हुआ है बच्चों नेम रिएक्शन, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आपको देखते साथ पता चल जाएगा ये क्या दिया हुआ है, ये कोल बेस्ड रिएक्शन दिया हुआ है ना। ये सारा कंडीशन NaOH की जगह कितने बार हम क्या यूज़ करते हैं, KOH। तो ये आपका कोल बेस्ड रिएक्शन दिया हुआ है, और इस कोल बेस में आपका क्या बनता है, बताओ क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है, OH, COOH, है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सैलिसिलिक एसिड, है ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।